हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको क्लास 11th का प्रैक्टिकल वर्क बताने जा रही हूँ बेटा। और ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल को हमने एनसीईआरटी बुक से लिया है। और बेटा हम एनसीईआरटी बुक के प्रैक्टिकल करेंगे। और इस प्रैक्टिकल में हम स्वयं का विकास एवं विशेषताओं के बारे में बताएंगे आपको। बेटा इसमें स्वयं का विकास और विशेषताएं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में राइट हैंड साइड से बेटा प्रैक्टिकल लेना शुरू करना है। अपना प्रैक्टिकल आपको राइट हैंड साइड से बेटा प्रैक्टिकल लिखना शुरू करना है। और वहीं से ही आपके सारे प्रैक्टिकल हमेशा राइट हैंड साइड से ही शुरू होंगे। और लेफ्ट हैंड साइड आपको पिक्चर पेस्ट करनी है। ठीक है, वो भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल फाइल आपको मैं अभी दिखाऊंगी इसी वीडियो में। आपको उसी की तरह अपनी फाइल भी मेंटेन करनी है। इसके अंदर थीम और कार्य दिया गया है कि ये प्रैक्टिकल जो है हमारा आज का, ये किस पे है, व्यक्ति के शारीरिक स्वयं को अध्ययन करना है, यानी हम अपने आप का अध्ययन करेंगे इसमें। कार्य क्या है इसमें, हमें लंबाई, वजन, अपने कमर की गोलाई, छाती के नाप को आपको रिकॉर्ड करना है इसमें। और मासिक धर्म लड़कियों में, और लड़के जो होंगे वो दाढ़ी निकलने और आवाज़ परिवर्तन की आयु को रिकॉर्ड करेंगे, और बालों और आँखों के रंग को रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसा जिसमें जिसमें जो जैसा भी लिखा है बेटा, आप सबको वैसा ही सेम आपको अपनी फाइल में लिखना है। प्रयोग का उद्देश्य क्या है कि हम अपने शरीर में होने वाले वृद्धि और विकास को जान सकें, ये इसका उद्देश्य है। और इसके अंदर क्रियाविधि क्या है, मतलब किस प्रकार हमें ये कार्य करना है। तो हमें क्या करना है, अपने शरीर के विभिन्न अंगों का क्या लेना है, माप लेना है। और उसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और वो किस तरह से माप लेना है, वो इस कार्यविधि में लिखा हुआ है बेटा। कि हमें अपने छाती की गोलाई किस प्रकार लेनी है, कमर की गोलाई, गर्दन की गोलाई, और पृष्ठभाग होता है हमारा कंधा, जो जिसको हम तीरा भी बोलते हैं। आपको वो भाग भी इसमें जो है अपने टेप से, मेजरमेंट टेप से आपको उसमें रिकॉर्ड करना है। अब बेटा नेक्स्ट है, निम्नलिखित सारणी में कार्य 1, 2 और 3 के अनुसार जानकारी नोट करें। अब जैसे ऊपर जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अब जानकारी, अब जैसे आपने सारा रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, अपना जेंडर, आँखों का रंग, और ये आपके लिए नहीं है दाढ़ी आने वाला क्योंकि आप गर्ल्स हैं। तो और बाकी सारी चीज़ें आप इसमें अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसमें भर देंगे। इसको भरने के बाद बेटा, क्योंकि ये हमारे राइट साइड लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, पिक्चर पेस्ट करनी है। जैसे कि आपने कंधे का माप लिया है, तो कोई ऐसी पिक्चर पेस्ट करनी है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कंधे का माप लिया जा रहा है। ठीक है, कहीं पे कमर का माप लिया जा रहा है, तो आपको वही सारी पिक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग उधर पेस्ट करनी है। और जैसे कि बेटा इसमें लिखा हुआ है, अब 10-10 बच्चों के समूह बनाए, वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक्टिविटी, अब ये जो प्रैक्टिकल है वो अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये जो है आप अपने फ्रेंड्स से फ़ोन पे पूछ के आपको यहाँ पे नोट करना है ये सारी चीज़ें। उनसे पूछना है कि जो आपकी मेज़रमेंट है और उनकी मेज़रमेंट है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, आपको वो नोट करना है। तो यहाँ पे जो इन्होंने 3 चीज़ें पूछी हैं बेटा, आपको क्या करना है, लास्ट में लिखना है जब प्रैक्टिकल आपका पूरा हो जाएगा और यहाँ पर आप पहुँचोगे इस पेज पे, आपको लिखना है निष्कर्ष। और उस निष्कर्ष में ये तीनों जो क्वेश्चन आपसे नीचे पूछे गए हैं, आपको तीनों का आंसर उसके अंदर लिखना है, निष्कर्ष के अंदर। कि इसमें लिखा है कि नोट करें कि आपके समूह में शरीर के उक्त मापों में प्रत्येक परास उदाहरणता क्या है। जैसे आपके समूह में वजन किलोग्राम, तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। आपको उस टेबल में आप सभी का वजन और जो है अपना किलो वजन आपको उसमें अपना लिख देना है, अपने सारे फ्रेंड्स का भी लिख देना है 10 का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो पूछेंगे, जैसे कि मासिक तो उनकी कब आई, तो वो डेट आपको उधर मेंशन करनी है, बताना, या फिर ये बता देना भाई परिवर्तन है, और एज भी लिखनी है। उसके बाद आपने अपने वस्त्रों का माप, जैसे जो आप कपड़े खरीद के लाते हैं मार्केट से और जो आपने अब अपनी मेज़रमेंट ली है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप अपने कंक्लूजन में डाल देंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से ये प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा। तो बेटा यहाँ पर मैं अब आपको सेकंड प्रैक्टिकल भी बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको पहले सेकंड प्रैक्टिकल बताने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल की वीडियो दिखा रही हूँ, वो देख लो एक बार। हाँ तो बेटा आप इसमें पिक्चर में देखेंगे कि किस तरह से मेज़रमेंट ले रहे हैं और बच्चे ने फ़ोटो किस तरीके से लगाई हुई है, ये देख लीजिए। ठीक है, आपको ऐसी पिक्चर अपनी फाइल में पेस्ट करनी है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रयोग नंबर 1 है, जो उसने राइट हैंड साइड से शुरू किया हुआ है इस तरीके से।
ठीक है, क्योंकि ये पुरानी बुक से था इसलिए मैंने आपको अब एनसीईआरटी से कराया है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बोला ना कि इसमें अपना नाम और जेंडर वगैरह जो लिखना है वो इस बच्चे ने ऐसे कटिंग करके लगाया हुआ, वो देख लीजिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है कि हम कितने अच्छे से अपना काम करते हैं। हम आपको अपना दिखाना है, मेरे को देखना है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से अपनी फाइल को डेकोरेट करता है। यहाँ देख लीजिए मेज़रमेंट इस तरीके से लिया गया बेटा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी बोला था आपको निष्कर्ष में लिखना है, तो यहाँ पे अपने आपको अपनी सारी फ्रेंड्स का देखो यहाँ पे अपनी सारी फ्रेंड्स की एज और ये वेट वगैरह सब लिखना है, लंबाई और वेट ऐसे करके। ये इधर का किशोरी का लिखना है, ये किशोरों का है ना बेटा, तो आपको सिर्फ किशोरियों का लिखना है, ठीक है, बस किशोरों का मत लिखना। और उसके बाद यहाँ पे वो जो 2 क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछे वो आपको इस निष्कर्ष में यहाँ पर लिखने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि काम को कैसे करना है। हाँ तो बेटा अब आपको आपने देख ही लिया है किस तरीके से फाइल को मेंटेन किया गया है, बनाया गया है यहाँ पे। और अब मैं आपको प्रयोग नंबर 2 बताने जा रही हूँ, ठीक है। प्रयोग नंबर 2 जो है बेटा, इसके अंदर आपको स्वयं द्वारा अनुभव किए गए मनोभाव यानी कि संवेग, संवेग क्या होता है, हमारे इमोशंस, ठीक है, जो हमें कभी भी आ जाते हैं, ठीक है। और जिस अवस्था में आप हो तो किशोरों के संवेग जो होते हैं बेटा वो मूड स्विंग होता है, इसमें बदलते भी रहते हैं हमारे संवेग। कभी हमें पल में हंसी आ रही होती है तो कभी पल में उदासी भी छा जाती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, दिन भर में अपने द्वारा अनुभव किए गए मनोभावों को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे कि आपको इस प्रैक्टिकल में करना क्या है कि आपके पूरे दिन में आपको कौन कौन से संवेग आए हैं वो आपको नोट करने हैं, और उसका कारण भी बताना है कि वो क्यों आया। गुस्सा आया तो क्यों आया, हंस रहे थे, खुश हुए तो किस कारण हुए, उदासी हुई तो क्यों हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ये सारी बात बतानी है। और यहाँ पर उन पर नियंत्रण करने के तरीके, जैसे कि कभी मुझे गुस्सा आया तो मैं वहाँ उस स्थिति से दूर हो गई, मैं वहाँ से चली गई या मैं चुप हो गई, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस प्रैक्टिकल को करने का उद्देश्य क्या है, हमें ये अलग अलग अनुभव जो हैं उनके बारे में पता चलेगा, हम जागरूक हो जाएंगे अपने संवेगों के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे से हम ध्यान भी रखेंगे अपना, और किस प्रकार से ये कार्य करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही अपनी फाइल में काम करना है। इसमें देखो दिन का समय लिखना है आपको, ये एक्टिविटी अपनी कल करनी है, ठीक है, क्योंकि आज तो दिन हो चुका है। आपको कल सुबह से नोट करना है कि दिन का समय था और मॉर्निंग में था, तो मॉर्निंग में आपको लिखना है कि संवेग कोई आया, जैसे आपको अच्छा लग रहा है, खुश हो आप, तो वो लिखना है कि ये संवेग आया। स्थिति क्या थी, खुश क्यों थे भाई, कोई फैमिली मेम्बर्स ने ऐसी बात बोल दी जो हमें बहुत बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम बहुत खुशी का माहौल था। संवेग अनुभव करने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, मतलब आपने क्या रिप्लाई करा, उसका क्या प्रतिक्रिया करी, आपकी अच्छी रही, बुरी रही, क्या रहा वो प्रतिक्रिया, आपको इसमें यहाँ लिखनी है। उसके अंदर वो प्रतिक्रिया बेटा आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपको विशेष टिप्पणी भी देनी है कि अगर आप जो भी इसमें और एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इसमें मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही फिर आपने यहाँ पे जैसे कि दोपहर का टाइम यहाँ पर मेंशन करेंगे, कोई संवेग आया तो वो लिखना है यहाँ पर। फिर उस संवेग को अनुभव करने पर आपने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, जैसे मान लो उस टाइम पे छोटे भाई बहनों से लड़ाई हो गई तो आपने क्या गुस्सा दिखाया, कैसे उस पर फिर कोई विशेष टिप्पणी देनी है तो वो आपको यहाँ लिखनी है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट शाम और फिर रात आपको एक दिन का पूरा नोट करना है इसमें बेटा। और उसके बाद जब आप ये नोट कर लेंगे तो बेटा आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है, जैसे कि मैंने आपको उस प्रैक्टिकल में भी दिखाया था। यहाँ नीचे इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर उन निष्कर्ष में ही लिखना है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, क्या समूह के मतलब कि जैसे इन्होंने लिखा समूह बनाना है, तो आपको क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड से ही पूछ लोगे, ये भी उनके संवेगों के बारे में भी चर्चा करोगे उनके साथ, और देखोगे कि क्या उनके जो उनके संवेग हैं वो उनके संवेग जो हैं तुम्हारे संवेगों के एक जैसे हैं, वो क्या महसूस करते हैं। दूसरा, अलग अलग स्थितियों में समान विशेषताएं हैं, जैसे कि तुम गुस्सा कर रही हो और वो हंस रही है, तो विशेषताएं क्या है उसकी वो देखनी है आपने। और क्या प्रत्येक सदस्य ने संवेगों समुचित ढंग से नियंत्रित किया, मतलब क्या तुमने उन संवेगों को कंट्रोल किया, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि हम उस स्थिति से दूर चले जाते हैं, तो सबने किया, या उसका तुमने वापस से रिप्लाई करा कि भाई इसने मुझे मारा तो मैं भी इसको
मारूँ इस तरीके से। और क्या इन संवेगों को नियंत्रित करने के लिए कोई अन्य विकल्प भी हो सकता है, मतलब जैसे हम जो बता रहे हैं उसके अलावा भी कोई विकल्प है कि भाई नहीं मैं अपने संवेगों को नियंत्रण इस तरीके से करती हूँ, तो आप वो भी इसमें हमें निष्कर्ष में लिख सकते हैं बेटा। और यहाँ पर आपका सेकंड प्रैक्टिकल भी ख़त्म होता है और इसी से रिलेटेड, संवेगों से रिलेटेड ही आपको पिक्चर्स जो है अपने लेफ्ट हैंड साइड जो चिपकानी है। ठीक है बेटा, और भी कोई क्वेरीज हो तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू बेटा।